जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कुष्मांडा को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन हरे वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माँ को कद्दू अर्थात कुम्हड़ा विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही केला, नारियल, मिश्री, मालपुआ, खीर और घी से बने प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। गेंदा और कमल का पुष्प चढ़ाए जाते हैं। दीपक जलाकर श्रद्धा से माँ का स्मरण किया जाता है और ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप किया जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। इतना गहरा अंधकार कि उसमें ना कोई दिशा थी, ना कोई गति, ना कोई ध्वनि, ना कोई जीवन। केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य में केवल एक ही शक्ति थी, विद्यमान थी। वही थी आदि शक्ति। वह ना दिखाई देती थी, ना किसी के रूप में बंधी थी, लेकिन वही सब कुछ थी। वही सृष्टि का आरंभ थी और वही उसका अंत थी। उस अनंत शून्य में एक क्षण ऐसा आया जब उस आदि शक्ति के भीतर एक संकल्प जागा, सृष्टि की रक्षा का संकल्प। और जैसे ही वह संकल्प उत्पन्न हुआ, उनके मुख पर एक हल्की सी दिव्य मुस्कान आई। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह मुस्कान ऊर्जा का स्रोत थी। उसी मुस्कान से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। पहले एक बिंदु के समान, फिर एक रेखा के समान, फिर एक आकाश के समान। और देखते ही देखते उसी प्रकाश ने अंधकार को समाप्त कर दिया। उसी से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसी से सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों का निर्माण हुआ। उसी से दिशाएं बनी, उसी से समय की शुरुआत हुई और उसी क्षण से सृष्टि का कर्म प्रारंभ हुआ। वह शक्ति जिसने ये सब किया, वही माँ कुष्मांडा के नाम से जानी गई। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि वह सूर्य के भीतर निवास करने लगी और वहीं से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रदान करने लगी। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे सहन नहीं कर सकते थे। उनका स्वरूप अष्टभुजा था। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थी। उनका वाहन सिंह था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। समय बीतता गया, सृष्टि का विस्तार होता गया। पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे संसार में दुख और कष्ट भी बढ़ने लगे। कहीं गरीबी थी, कहीं रोग थे, कहीं भय था तो कहीं अज्ञान था। और इन्हीं दुखों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण का अपना परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना अन्य, कई कई दिन तक, और उसका परिवार भूखा रहता था। लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि एक दिन कोई चमत्कार अवश्य होगा। एक दिन एक संत उसके घर आए। ब्राह्मण ने उन्हें जल दिया, अपनी सारी पीड़ा सुनाई। संत ने शांत स्वर में कहा कि तुम माँ कुष्मांडा की भक्ति करो, वही तुम्हारे जीवन को बदलेंगी। ब्राह्मण ने उसी क्षण संकल्प लिया और नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। हर दिन वह माँ का नाम जपता, हर दिन वह कद्दू का भोग अर्पित करता, हर दिन वह माँ के सामने बैठकर अपनी व्यथा कहता। दिन बीतते गए, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसका विश्वास और गहरा होता गया। और एक दिन ऐसा आया जब उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में बदल गया। वह स्वरूप था माँ कुष्मांडा का। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले, उसका शरीर कांपने लगा। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहते हो।
ब्राह्मण ने कहा, माँ मुझे केवल मेरे दुखों से मुक्ति चाहिए। माँ ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसके घर में अन्न की कमी नहीं रही, उसके जीवन में सुख और शांति आ गई। उसी गांव में एक स्त्री भी रहती थी जो अपने बच्चों के साथ अत्यंत कष्ट में जीवन बिता रही थी। उसने भी ब्राह्मण से प्रेरित होकर माँ की भक्ति शुरू की। वह प्रतिदिन माँ को कद्दू का भोग लगाती और रोते हुए प्रार्थना करती। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसके घर में अन्न की वर्षा कर दी। उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए। समय बीतता गया और एक राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा दुखी थी, लोग भूखे मर रहे थे। तब एक महिषी ने राजा को कुष्मांडा की पूजा करने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे राज्य में नवरात्रि का व्रत करवाया। सभी ने मिलकर माँ की भक्ति की और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए, रोग समाप्त हो गए और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की महिमा अनंत है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में सभी दुख, भय और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ अपने भक्तों को दीर्घायु, यश और वैभव का आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन को प्रकाश से भर देती हैं। और अंत में यही सत्य सामने आता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यदि सच्चे मन से माँ कुष्मांडा का स्मरण किया जाए तो जीवन में प्रकाश अवश्य आता है। माँ की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो जय माँ कुष्मांडा की, जय माता दी।